हेलो बच्चों, आज हम जो शब्द विचार है उसमें प्रयोग के आधार पर ये जो टॉपिक है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आज हम देखने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी प्रयोग के आधार पर हमने सेकेंड वीडियो में देखा, रचना के आधार पर फर्स्ट वीडियो में देखा, उत्पत्ति के आधार पर, और अभी थर्ड वीडियो में देख रहे हैं प्रयोग के आधार पर। अभी प्रयोग के आधार पर शब्दों का दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक विकारी शब्द, सेकेंड है अविकारी शब्द। हम देख रहे हैं बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों का दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक है विकारी शब्द, सेकेंड है अविकारी शब्द। फर्स्ट देखते हैं हम विकारी शब्द क्या है, विकार का अर्थ क्या है। देखो अभी बच्चों, विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। देखो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव, यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। समझ में आ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये क्या है? विकारी शब्द है। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी, संज्ञा यानी लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां। सर्वनाम मैं, मेरा, मेरी, मैंने, मुझे, हम। नेक्स्ट क्रिया, लिखना, लिखता, लिखता है, लिखा, लिखेगी। विशेषण ऊंचा, ऊंची, ऊंचे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है अविकारी शब्द। हमने फर्स्ट इसमें देखा विकारी शब्द क्या है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये क्या है? विकारी शब्द है। समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंड है अविकारी शब्द। अभी अविकारी शब्द किसे कहोगे आप? देखो, अविकारी शब्द यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहता है। यानी हमने विकारी शब्द में देखा कि जिन शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, इधर क्या होता है? इनके वजह से परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द में। देखो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के अविकारी शब्द है। समझ में आ रहा है? क्या कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। देखिए अभी क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है ना, धीरे धीरे, जोर से, क्रिया विशेषण है। शीघ्र यानी जल्दी, आज अभी यानी आज, कल क्या है? क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, साथ साथ, संबंध बोधक यानी दो बच्चे साथ साथ होते, क्या है? संबंध है, रिलेशन है। सामने, में, पर, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया। संबंध बोधक में देखो साथ, सामने, में, पर, बिना आदि, ये सब क्या है? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक में देखिए और, किंतु, तथा, परंतु, लेकिन आदि, ये समुच्चय बोधक है। किंतु, परंतु, लेकिन आदि। विस्मयादि बोधक में देखिए, विस्मयादि बोधक यानी वाह,
आहा, ओ, हाय, इस तरीके से विस्मयादि बोधक में शब्द होते, वर्ड्स होते। समझ में आया? इस तरीके से हमने शब्द विचार में 3rd नंबर का जो प्रयोग के आधार पर है 3rd वीडियो में, इस तरीके से आज हमने अभ्यास किया। थैंक यू।